अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब उनको आभार व्यक्त करते हैं और आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात शासन और प्रशासन तक पहुंचेगी। अभी हम सबका ज्ञापन संघर्ष समिति के माध्यम से प्रेषित किया गया है। हम अपनी बात निरंतर रख रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बात को सुनने का अधिकारियों के पास समय नहीं है। हमारे पद खत्म किए जा रहे हैं, उस काले अध्याय को समाप्त किया जाए, ये हम सबकी मांग है। अगर अतिशीघ्र इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो 20 तारीख को जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है प्रमुख अभियंता कार्यालय का, उसका विधिवत हम लोग घेराव करेंगे, सारे गेटों को लॉक करेंगे, अपने कार्यक्रम को और निरंतर आगे अग्रसर करेंगे। आगे हमारे प्रमुख अभियंता कार्यालय के अध्यक्ष हैं आप सभी मीडिया जनों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इनके जो शीर्षक पदों पर बैठे अधिकारी हैं ये कर्मचारी विरोधी हैं और सरकार विरोधी हैं। ये न कर्मचारियों की सुन रहे हैं न सरकार की सुन रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम नए नए पदों को सृजित करेंगे, नए रोजगार सृजित करेंगे, नवयुवकों को भर्ती करेंगे, दूसरी तरफ जो कार्यरत हैं, जो हम पद पहले से सृजित हैं, इनको समाप्त करने का निर्णय ये उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी ले रहे हैं। आप सभी मीडिया जनों के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपने अधिकारियों को संभालिए। या तो आप कर्मचारियों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं या ये जितने आपके शीर्षक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं ये सरकार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम सभी मांग करते हैं कि सिंचाई विभाग के में काम करने वाले जो ये पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, इनको तत्काल रोलबैक किया जाए, इनको वापस किया जाए। ये पद ही ऐसे पद हैं सिंचाई विभाग, अगर ये पद नहीं है तो सिंचाई विभाग के कार्यों को संपादित कर पाना बिल्कुल निश्चित ही संभव नहीं है। सरकार ने एक बार प्रयोग करके देख लिया था, ट्यूबवेल ऑपरेटर ट्यूबवेल्स को ग्रामीण अभियंत्रण में भेजकर देख लिया था, उसका जो परिणाम ये हुआ था कि पूरी सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। पुनः उसी आधार पर दोबारा वही निर्णय लेने जा रही है, ट्यूबवेलों को एमओ के माध्यम से संचालित करने का निर्णय सरकार लेने जा रही है और तमाम टिंडल, ट्यूबवेल ऑपरेटर, नलकूप चालक, सीजपाल, रनर, ऐसे डीआरओ, जिलेदार, ऐसे तमाम पदों को, मुंशी, हेड मुंशी, ऐसे तमाम पदों को समाप्त करने का निर्णय सरकार ले रही है। हम सभी मांग करते हैं इन जो सिंचाई विभाग का रीढ़ है ऐसे पदों को पुनर्जीवित करें, इन शासनादेश को निरस्त करें। पूरे सिंचाई विभाग के जितने भी संगठन हैं, सत्र मान्यता प्राप्त और सहयोगी संगठन, वो सारे के सारे, क्योंकि ये जो शासन आदेश है जो 14 मई 2025 को जारी हुआ है, वो किसी भी रूप में ना तो व्यवहारिक है, ना वो किसानों के हित में है, ना विभाग के हित में है। इसलिए सारे के सारे संगठन इस शासन आदेश को समाप्त करने के लिए हम संघर्षरत हैं और जब तक ये शासन आदेश खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम सभी की सभी सहभागिता करते हुए इसे समाप्त कराने के लिए हम उस उच्चतम बिंदु तक जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। विभाग के विभिन्न पदों को सरकार ने विभाग के उच्च अधिकारी जो हमारे हैं उनकी मिलीभगत करते हुए समाप्त करने की जो साजिश की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सिंचाई विभाग के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उनके सभी संगठनों की आज सहभागिता इस कार्यक्रम में रही है। सरकार के द्वारा जो ये पद समाप्त किए जा रहे हैं, इसमें हमारे विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किया गया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे प्रदेश के किसान हैं, सबसे अधिक नुकसान हमारे प्रदेश के किसानों को होने जा रहा है, क्योंकि जो ये पद सरकार समाप्त करने जा रही है, वो जो कर्मचारी होता है वो सीधे किसान के संपर्क में होता है और उनकी जो क्या समस्याएं हैं, उन्हें खेत की सिंचाई करने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, नहरों के संचालन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, टेल फीडिंग में क्या दिक्कतें होती हैं, तमाम तरीके का जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर होता है, ये सारी सूचनाएं इन्हीं पदों के माध्यम से जो कर्मचारी हमारे कार्यरत हैं उनसे हमको प्राप्त होती है और आगे जाके हम अपने सरकार के जो अंग हैं उन तक ये सारी प्रक्रियाओं पहुंचाते हैं और इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। अगर ये पद समाप्त कर दिए गए तो निश्चित रूप से सिंचाई विभाग का जो मूल कार्य है, किसानों की सेवा करना, उनके खेतों तक पानी पहुँचाना, निश्चित रूप से वो बाध्य होगा और किसानों तक सुगमता से पानी पहुँचाने में निश्चित रूप से हम लोगों को दिक्कत होगी और उसमें सरकार भी कहीं न कहीं इसमें अपनी सहभागिता कर रही है। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जब तक ये शासनादेश समाप्त नहीं हो जाता हम लोगों का संघर्ष कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी क्रम में 20 तारीख को जो सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता का कार्यालय है
उस कार्यालय पर हम लोगों का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सभी साथी वहां पर एकत्रित होंगे। प्रमुख अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करते हुए इस काले शासनादेश के विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे कि वो शासनादेश को समाप्त करें।